नमस्कार दोस्तों, आज हम सब के लिए लाए हैं सबसे बड़ी खबर किसान भाइयों के लिए। तो चलिए खबर शुरू करते हैं। उसके पहले इसी तरह न्यूज़ के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। किसान भाइयों के लिए पीएम किसान स्कीम, किसानों को फ्री में मिलेगा 3,600 रुपये वाली इस स्कीम का लाभ जानिए। PMKMY के बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा डिटेल। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के लाभार्थी हैं तो मानधन योजना के लिए न तो आपसे कोई कागज लिया जाएगा और ना ही पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से पेंशन का काम हुआ आसान। देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 11.5 करोड़ अन्नदाताओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर आप इनमें शामिल हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई है सालाना 36,000 रुपये पेंशन वाली स्कीम का फ्री में फ़ायदा ले सकते हैं। आपसे इसके लिए सरकार कोई कागजात भी नहीं मांगेगी। यह योजना आपके बुढ़ापे का बड़ा सहारा बनेगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि पीएम किसान स्कीम से मिलने वाले 6,000 रुपये में से सीधे मानधन स्कीम के लिए भी पैसे कट जाएंगे। किसान को अपनी जेब से खर्च नहीं करना होगा। किसानों की पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2021 तक 21,010,207 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये लोग चाहें तो प्रीमियम देने का नया विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि की रकम में से ही प्रीमियम कट जाएगा। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम LIC कर रहा है। अब चलिए जानते हैं कि मानधन योजना आखिर है क्या। इस पेंशन स्कीम के तहत पहले चरण में 5 करोड़ किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर माह 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। सरकार ने इसका लाभ उन सभी 12 करोड़ किसानों को देने का प्लान बनाया है जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य जमीन है। कितने लोगों को पेंशन देने का है प्लान? PMKMY के तहत पहले चरण में 5 करोड़ किसानों को 60 साल होने के बाद 3,000 रुपये प्रति महीना बतौर पेंशन दी जाएगी। सरकार ने इसका लाभ सभी 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों को देने की योजना है। लघु एवं सीमांत किसान वे हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य जमीन है। योजना की खास खबरें, चलिए बढ़ते हैं। इसका न्यूनतम प्रीमियम 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है। अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो गई तो उसकी पत्नी को 50% रकम मिलती रहेगी, यानी 1,500 रुपये। जितना प्रीमियम किसान देगा उतना ही मोदी सरकार भी देगी। अगर बीच में कोई पॉलिसी छोड़ना चाहता है तो जमा पैसा और उसका साधारण ब्याज साधारण तरीके से ही मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी बातें आइए जानते। पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर अपना रजिस्ट्रेशन होगा। आधार कार्ड देना सबके लिए ज़रूरी है। अगर आपको पीएम किसान स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है तो खसरा खतौनी की नकल लगेगी। 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी ज़रूरत होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा। अब चलिए किसान के लिए एक और बड़ी स्कीम बन कर आई है। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम किसान स्कीम से मिलेगा एक और बड़ा फायदा। अब मुफ्त में पाए किसान क्रेडिट कार्ड। अब अन्नदाताओं को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ एक पेज का फॉर्म भरना है, जिसे पीएम किसान स्कीम की वेबसाइट पर जाकर फार्मर
टैब के दाईं ओर से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के जरिए आपको सिर्फ 6,000 रुपये ही नहीं मिल रहे, बल्कि इसका एक दूसरा फायदा भी है। इससे किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना आसान हो गया है। मोदी सरकार ने एक तरह से इस स्कीम के जरिए किसानों के मामले में बैंकों पर नकेल कस दी है। पीएम किसान स्कीम से केसीसी योजना को जोड़ दिया गया है, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो पहले के मुताबिक काफ़ी आसान हो गया है। इसलिए आसान हुआ किसानों का काम। पीएम किसान स्कीम के तहत देश के 11.45 करोड़ किसानों का आधार कार्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड और बैंक अकाउंट नंबर का डेटाबेस केंद्र सरकार के पास आ चुका है। जिन किसानों को 6,000 रुपये वाली स्कीम का लाभ मिल रहा है, उनके इस रिकॉर्ड को केंद्रीय कृषि मंत्रालय पहले ही अप्रूव्ड कर चुका है। ऐसे में बैंक इसके लिए किसान को तंग नहीं कर सकता। किसान बैंक को बोल सकता है कि उसे पीएम किसान स्कीम का लाभ मिल रहा है और उसका हर रिकॉर्ड केंद्र और राज्य सरकार की ओर से वेरीफाई हो चुका है। पीएम किसान स्कीम से केसीसी योजना को जोड़ने के बाद केवाईसी का भी झंझट खत्म हो गया है। अब अन्नदाताओं को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ एक पेज का फॉर्म भरना है, जिसे pmkisan.gov.in पर जाकर फार्मर टैब के दाईं ओर से डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पर डाउनलोड केसीसी फॉर्म का विकल्प दिया गया है और फॉर्म को प्रिंट करके भर के और उसको जमा कर सकते हैं। धन्यवाद। केसीसी के लिए भरना होगा यह फॉर्म, इस काम के लिए भी फॉर्म का होगा इस्तेमाल। यह फॉर्म नया क्रेडिट बनवाने के लिए आवेदन करने के अलावा मौजूदा कार्ड की लिमिट बढ़ाने और बंद पड़े क्रेडिट कार्ड को शुरू के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसमें किसान को सबसे पहले बैंक का नाम और जिसमें आवेदन का हो उस ब्रांच की जानकारी भरनी होगी। नया क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए इशू जॉब फ्रेश केसीसी पर टिक करना होगा। इसके अलावा आवेदक का नाम और किसानों को पीएम किसान योजना के लिए दिए गए बैंक अकाउंट का नाम भरना होगा। बाकी सभी जरूरी जानकारी केवाईसी बैंक पीएम किसान वाले खाते से खुद मिलान कर लेगा, इसलिए नए सिरे से केवाईसी करने का झंझट खत्म। फॉर्म भरने के बाद आपको करना क्या होगा, चलिए जानते हैं। फॉर्म भरने के बाद किसान अपने नज़दीकी बैंक में यह फॉर्म भरकर जमा कर सकता है। कार्ड तैयार हो जाने पर बैंक किसान को सूचित करेगा, फिर यह उसके पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाएगा। सरकार ने पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे 2.5 करोड़ किसानों को क्रेडिट कर देने का फैसला किया। अभी किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों और केसीसी कवरेज में काफ़ी गैप है। क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले कर्ज की ब्याज दर काफ़ी कम है। ईमानदार लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज की दर 4% है। सिक्योरिटी के बिना 1.60 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले कर्ज की ब्याज दर काफ़ी कम है। ईमानदार लोगों को यह बड़े ही आसान तरीके से दिया जा रहा है। सरकार इस वित्त वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज किसानों को बांटने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज के तहत इसका ऐलान किया है। स्कीम की अन्य जरूरी बातें भी जान लें। केसीसी के जरिए लोन मछली पालन या पशुपालन के लिए चाहिए, इसका विकल्प भी भरना होगा। पुराने कृषि लोन की जानकारी देना जरूरी है। अगर आपका पहले से कोई कृषि लोन चल रहा है तो इसके बारे में जानकारी देनी होगी। कितनी ज़मीन है, खितौनी में आपका नाम है, आपका किस गांव शहर से है, खसरा संख्या, कितने एकड़ ज़मीन है और कौन सी फसल खरीफ या रबी बोने जा रहे हैं, इस बारे में भी फॉर्म में जानकारी देनी होगी। साथ ही डिक्लेरेशन भी देना होगा कि आपने किसी अन्य बैंक या शाखा से कोई और किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है। केंद्र सरकार ने इस साल 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि
कर्ज देने का टारगेट रखा है। धन्यवाद। अब मिलेंगे एक नई खबर को लेकर, तब तक के लिए इजाजत। और इसी तरह के न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।